कितना अरे हाँ, तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अब आज अपने क्या है कि जो कल एक्सरसाइज 10 के बारे में जो अपने डिस्कस कर रहे थे अपने, और कुछ प्रॉपर्टीज आपको क्या है कि मैंने कल बताई थी, यानी कि कुछ आपके गुणधर्म जो है उसको कल बताया गया था। जैसे आपके पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवें तक अपने पहुंच गए, और कुल मिला के आपके गुणधर्म कितने 6 हैं, टोटल आपके 6 हैं। अब आज अपने पास में क्या है कि लास्ट जो बचा हुआ है, जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट है, और लगभग आपके क्या है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आपका आने के चांस भी आपके पास 100% रहेंगे मान लो। और वो आपके कौन सा है कि यदि आपकी कोई भी लिमिट -8 + a और f(x) × dx, अब क्या है इसको इवन ऑड रूल भी बोलते हैं कि अपने भाई छठवां जो रूल आपके है तो इसको बोलते हैं क्या बेटा, इवन ऑड, यानी कि सम और विषम, यानी कि इवन ऑड रूल, सम विषम। जैसे आपको 4 नंबर को मैंने क्या बताया था, किंग रूल आपके। 6 नंबर क्या है, इवन ऑड रूल, यानी कि अपने पास में इवन पे अलग लगता है, ऑड पे अलग लगता है। यानी कि आपके इवन ऑड का मतलब क्या होगा, देखो अपने कि इवन का मतलब होता है सम और ऑड का मतलब क्या होता है विषम। आपके यहाँ जाके अब देखो, पहले इनको समझो। आपके भाई पहला काम क्या है कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है कि वो फंक्शन अगर इवन है तो तब आपकी क्या कंडीशन लगेगी, और यदि वो फंक्शन आपका ओड है तो क्या कंडीशन लगेगी। आप यहाँ 2 चीज़ें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इवन ऑड। अब क्या है कि पहला काम तो कितने को क्या करना पड़ेगा कि ये फंक्शन आपको कैसे पता चलेगा कि इवन है, और कैसे आपको पता चलेगा कि ओड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि यदि आपके f(x) जो है इस फंक्शन को अपने मान लिया जाए, f(x) को उठा लो नहीं अपने भाई, जो भी आपके फंक्शन यहाँ दे रखा है उसको उठा लो अपने, है ना, और x की जगह -x रख दो। आपके x की जगह -x रखा तो ये -f(x) = अगर तो आ गया +f(x), x की जगह -x रखा और फंक्शन आपकी क्या है कि सेम टू सेम वही आ गया जो था, तो तब तो आपकी क्या होता है सम, यानी कि इवन। और यदि आपके क्या होता है कि f(-x) = -f(x), तो तब आपके क्या होता है ओड। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, लेकिन अभी आपको क्या पता चला, कुछ नहीं पता चला आपको, नहीं क्या मतलब इसका, नहीं आपके अब क्या है कि देखो आपके बेटा सबसे पहला काम क्या है कि इवन और ऑड आपको छांटना पड़ेगा। भाई कैसे इवन होगा, कैसे ऑड होगा। आपकी x की जगह यदि -x आप रिप्लेस करते हो और फंक्शन की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो वो आपके फंक्शन हो जाएगा इवन। x की जगह -x रिप्लेस करते हो और उसके बाद माइनस निकल जाता है, भाई वो फंक्शन आपका नेगेटिव हो जाता है, तो आपके ओड हो गए आपके। अब जैसे आपके सपोज करूँ कि एक आपकी क्या है कि फंक्शन f(x) है, वो x की पावर 2 है, x की पावर 2 है। भाई आपकी क्या है कि अपने x² dx, इसका यदि आप इंटीग्रेट करना चाहते हो x² dx का, तो f(x) बराबर कितना हो गया, x² हो गया कि अपने x की जगह क्या रख दो, -x रखने पर। चलो रखो, देखो अब क्या है कि -x का जब स्क्वायर करोगे तो ये फंक्शन आपका +x² आएगा या माइनस आएगा, आपके प्लस आएगा ना आपके। इसके बराबर में क्या रख सकते हैं, बोलो आपके f(x). अब क्या कंडीशन पर पहुंचे, बोलो आपके f(-x) = प्लस का f(x), जो था वही आ गया। तो ये फंक्शन आपका कौन सा आएगा, इवन आएगा आपके। ये तो आपके कौन सा है, इवन ऑपरेटर। और अब मैं क्या करता हूँ कि फंक्शन बदल देता हूँ, और इसमें क्या करता हूँ कि मैं f(x) = x की पावर 3 ले लेता हूँ। 3 ले लिया मैंने, f(x) = x की पावर जब 3 ले लिया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि x की जगह -x रिप्लेस करता हूँ, और इसको मैं हल करके देखता हूँ, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज f(-x) = इधर आप क्या रहे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि देखो आपके x की जगह में -x रिप्लेस कर दिया, तो अब देखो इसमें क्या होता है कि f(-x) = -x की पावर 3।
अब यहाँ पे बताओ कि -12 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे 3 पावर है, उसके ऊपर पावर आपकी ओड है, तो -12 आएगा आपको। इसकी जगह मैं किसको रखूंगा बताओ? fx। अरे x की पावर 3 की जगह तो fx ही रखूंगा ना आपके। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या रिजल्ट निकाला कि f ऑफ -x इक्वल टू -fx। जब मेरे बाहर माइनस आता है तो ये फंक्शन आपका क्या होता है? ओड हो गया। तो ये जो आपके ओड फंक्शन है और जब आपके इवन फंक्शन है, ये तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है? सम विषम रूल है क्या आपका? ये तो आपके क्या होता है? सम। इवन का मतलब क्या हो गया? सम। और ओड का मतलब क्या हो गया? विषम। अब अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या यहाँ लग रही है कि मेरे को सम विषम का नहीं पता चला, तो वो दोबारा मेरे से रिपीट कर सकते हैं। बोल भैया, समझ में आ गई बात? तू बता भाई, नहीं पता चला? क्या नहीं पता चला बता। तो फिर ये विषम में क्या होता है कि देखो x की जगह आपने क्या रखना है? -x रखा। कहाँ रखेगा बताओ? इसकी जगह रखेगा और यहाँ भी रख देगा। रख दिया। x की जगह -x रखा, जब इसको हल करेगा तो आपके कितना देगा? x की पावर -x की पावर जब 3 करेगा तो क्या यहाँ से -12 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा आपके। यहाँ क्यों नहीं आया? यहाँ क्यों नहीं आया? क्योंकि -x को -x से 2 बार मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? +x आएगा या माइनस आएगा? अरे -x गुणा -x प्लस ही तो होता है, और क्या होता है? यहाँ स्क्वायर कर रहे हैं। जब इसको करेगा तो -x और इनटू कितना आ गया? -x। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और x गुणा x क्या हो गया? x का स्क्वायर हो गया। ये आएगा या इसके बाद माइनस आएगा? ये आएगा। कन्फर्म होगी बात? तो जब आपको मैंने क्या बताया कि इसकी जगह क्या लिखेगा? fx। f ऑफ -x इज इक्वल टू आ गया fx। जो फलन था वही वापस आ गया। x की जगह मैंने -x भी रिप्लेस करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे फलन को अपने क्या कहते हैं? सम। समझ में आ गई बात? और जब मैं क्या करता हूँ कि एक फलन और लेता हूँ, तो fx इज इक्वल टू x की पावर 3। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि x की जगह -x रिप्लेस करता हूँ। तो x की जगह -x करूंगा तो यहाँ भी -x आ जाएगा और यहाँ भी -x आ जाएगा। अब मेरे को कितनी बार लेके इसको मल्टीप्लाई करना है? 1 2 और यहाँ -x और आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा बोलो? -x की पावर 3 नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा आपकी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैंने जब x की जगह -x को रिप्लेस किया तो मेरे पास में माइनस तो बाहर आ गया और x की पावर 3 आ गई। अब x की पावर 3 की जगह किसको रखूंगा वापस? x की पावर 3 इज इक्वल टू fx आपकी। लेकिन बाहर क्या लग जाएगा? ये माइनस लग जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx आता है, तो तब तो आपके फंक्शन है विषम। और यदि आपके f ऑफ -x और इज इक्वल टू क्या होता है कि f ऑफ x आता है, मतलब माइनस रखने पर फिर वही आ जाता है, तो वो फलन आपकी क्या चीज़ है? सम आपकी। अब बताओ, समझ में आ जाएगी बात? अब यहाँ पे x स्क्वायर और x की पावर 3 नहीं आएगा, वहाँ तो फंक्शन आपके बहुत प्रकार के आएंगे। साइन आ गया, कोस आ गया, साइन का स्क्वायर आ गया, कोस की पावर 5 आ गई, ठीक है ना, एक स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, ऐसे फंक्शन आएंगे वहाँ पे तो अपने को, तो वहाँ भी अपने को ऐसे छांटना पड़ेगा उसके अंदर, है ना। तो ये बात तो अपने क्लियर होगी कि x की जगह जब मैं -x रखता हूँ तो वो आपके f ऑफ -x इज इक्वल टू +x आ गया, तो ये इवन हो गया, और f ऑफ -x इज इक्वल टू -fx आ गया, तो वो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली। इसको लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो इसको फटाफट। क्या हो गया? लगी तो नहीं? इसमें यार स्क्रीन पूरी आती नहीं है, नहीं छोटा है ना, उसमें बड़ी आता है सर, वो कहाँ लगा?
अब क्या है कि आपने सम विषम तो पता चल गया आपको, लेकिन अभी आप ये डिस्कस करोगे कि भाई सम विषम तो पता चल गया, लेकिन अब हमारे को करना क्या, भाई करना क्या, वो तो अपने अभी कोई इसका एंड पॉइंट निकला ही नहीं अपने, भाई सम विषम तो पता चल जाएगा, लेकिन उसके बाद में करना क्या नहीं अपने को, ठीक है ना। तो अब क्या देखो अपने ये जो आपको छठवां रूल है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सम विषम रूल। सम विषम रूल का मतलब क्या होता है कि जो आपके इवन ऑड, इतना तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब बेटा क्या होता है कि इसमें आपके सम विषम लगाना कब होता है, जब आपके माइनस ए से प्लस ए, माइनस बी से प्लस बी, माइनस 4 से प्लस 4, माइनस 5 से प्लस 5, यानी कि आपके उतना ही माइनस का हो और उतनी प्लस की लिमिट हो, तो वहां जाके ये लगाना है, बाकी नहीं लगाना कहेंगे अपने को, ठीक है ना। अब इतनी मेरी बात सुनेंगे, इसको छोड़ दे, कुछ नहीं इसके अंदर। अब क्या करना है कि अपने को सबसे पहला काम किया कि ये जो समझ में आ गया कि माइनस ए से प्लस ए तो होनी चाहिए लिमिट, तब ये रूल काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, दिमाग में बैठ गई अपने। और इसके आगे क्या है कि जो एफ एक्स आपका है और इनटू आपके डी एक्स, ये फलन यदि सम होता है तो मेरे को क्या कंडीशन देनी है, और यदि विषम होता है तो मेरे को क्या कंडीशन देनी है। अब इसके ऊपर अपने डिस्कस करते हैं। अब क्या है कि पहला काम बेटा क्या होता है कि यदि एफ एक्स आपके सम है तो आपको इसका ग्राफिकल इंडेक्स आना चाहिए। देखिए ग्राफिकल मतलब क्या होता है कि आपको इसका ग्राफ अगर बनाना आता है ना, और इसका ग्राफ समझ सकते हो अगर आप, ये सम फलन आपके किसके सिमेट्रिक होते हैं और विषम फलन आपके किसके सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि किसके अलाउंग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप इजी हो जाएगा काम आपको, और ये समझ में नहीं आती है फिर आपको नहीं पता चलेगा कि क्या बनाने की। और ये मान के चलो कि 100% ही, मैं कहता हूँ कि 101% है कि जो आपके इस 6 नंबर रूल के ऊपर या तो सवाल आपका आएगा और या 3 नंबर पे आएगा जिसमें मोड फंक्शन आएगा। नहीं आपको ये दो ही चीज़ें हैं जिसके बाद सवाल आपका बड़ा 6 नंबर का है, या तो इस पे आएगा और या मोड फंक्शन यानी कि आपका जो 3 नंबर रूल है उसके ऊपर आएगा, या तो 3 पे या 6 पे, ठीक है ना। अब क्या है कि बेटा इसमें देखो आपको क्या करना है कि यदि एफ एक्स आपका सम है तो पहली बात तो जो सम फलन होते हैं ना, जो आपके सम है उनका यदि मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ बनाने का मतलब क्या होता है कि ऐसे में ग्राफ बनाता हूँ। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया, ये y हो गया। क्योंकि अगला चैप्टर अपने अंडर द कर्व एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना तो वहाँ पे अपने को यही चीज काम में लेने पड़ेगी, x एक्सिस y एक्सिस, और इनके डायग्राम बनाने पड़ेंगे इनके अपने को। भाई एरिया अंडर द कर्व और ये जो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन है, दोनों का मतलब एक ही होता है नहीं कि आपका, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही चीज़ है दोनों आपके। लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ अपने कर्व बना के नहीं करते, वहाँ पे इसको कर्व बना के किया जाता है कि आपका केवल डिफरेंस इनका दोनों का वही रहता है। अब क्या होता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरा फलन सम है, तो सम का मतलब मैंने अभी क्या बताया कि यदि आपके एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ये फंक्शन आपका इवन है, पता अपने को। अब केस फर्स्ट में क्या होता है कि देखो अपने पास में ये आपके सम के लिए लगाते हैं, ये सम के लिए अप्लाई करते हैं अपने, तो सम फलन है जब आपके, तो सम फलन में क्या होता है कि जब आपके एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एफ एक्स का मतलब क्या होता है बेटा वाई, एफ एक्स का मतलब वाई होता है, अरे एफ एक्स का मतलब वाई होता है क्या आपका, एफ एक्स की जगह वाई रख सकते हैं। तो अब अपने इसका ग्राफ बनाना चाहिए अगर, तो कैसा ग्राफ बनेगा बोलो आपकी, यहाँ मैं एक्स का मान 0 रखूंगा तो वाई का भी 0 आएगा, ये पॉइंट आपको यहाँ लग जाएगा। एक्स की जगह 1 रखूंगा तो वाई का भी 1 आएगा आपका, तो थोड़ा सा मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये 1 आ जाएगा आपका, ये पॉइंट लगभग आपका यहाँ आ जाएगा। जब मैं 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 2 रखने पर 4 आ जाएगा, तो 2 रखने पर 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मैं 2 रखूंगा तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, 3 रखूंगा तो 9 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो 16 आ जाएगा, और यहाँ आपके एक ऐसे ग्राफ बन जाएगा इस तरह से, ये बनेगा बन गया। और अगर मैं क्या करता हूँ कि देखो इसको सीधी लाइन से नहीं मिला सकता, नहीं आपको विश्वास हो तो ग्राफ के अंदर इसको शो करके देख लेना, आप करेंगे सीधी लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि स्केयर आ गया। सीधी लाइन कब बनती है, जब स्केयर नहीं होता, लेकिन आपका जब घात नहीं होती तब तो सीधी लाइन बनती है। जो ही घात आ जाती है किसी के ऊपर भी तो वो लाइन को मतलब स्ट्रेट नहीं बनाएगा कभी भी, आपको कर्व बनाता नहीं कि आपके। अब इसमें क्या होता है कि एक्स की जगह यदि मैं माइनस एक्स रखता हूँ, माइनस एक्स रखता हूँ, तो माइनस एक्स मतलब सॉरी माइनस का 1 रखता हूँ तो ये -1 यहाँ आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी,
प्लस होनी चाहिए। तो ये फिर आपकी इसकी सीट में एक पॉइंट आ जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ कि माइनस का 2 रखूंगा, तो माइनस 2 रखूंगा तो फिर प्लस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अरे माइनस 2 का स्केयर करना है यार, देखो ना आपके नहीं प्लस का 4 तो आएगा, तो वाई की वैल्यू फिर प्लस आ जाएगी आपकी, तो वाई की वैल्यू फिर प्लस आ जाएगी, तो ये पॉइंट आपको यहाँ लग जाएगा। अब इसको मैं मिला दूंगा तो ये आपके इस प्रकार से एक क्या बन गया बेटा, ये पैराबोला बन गया आपकी। और ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये वाई अक्ष के सिमेट्रिक क्या होता है, एक पैराबोला बनता है, बन गया। अब क्या होता है कि देखो इसमें जब जाऊंगा मैं कैसे, कि अब मेरे को क्या करना है कि माइनस ए से प्लस ए जाना नहीं क्या आपका, तो बोलो माइनस ए कहाँ लगेगा आपका, माइनस ए तो इस साइड में लगेगा और प्लस ए मेरा उस साइड में लगेगा, जितना इधर है उतना इधर आप करेंगे, है ना बराबर आपके। तो मतलब ये है कि मैं मान लेता हूँ कि माइनस ए जो आपका है, अब इसको मैं दोबारा एक बार शो करता हूँ कि मेरा ग्राफ ऐसे बन गया ना आपकी, ये एक्स, ये एक्स रेस, ये वाई और ये वाई रेस। ठीक है, अब क्या है कि माइनस ए तो कितना आएगा, देखो आपकी इस साइड में आपका देखो, ये आपके x इज इक्वल टू माइनस ए हो गया, तो यहाँ से इसको मिला देंगे अपने, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए, और इधर आपके कितना आ जाएगा, यहाँ मूल बिंदु, और इधर आपके कितना हो गया, x इज इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, अब आपको क्या है कि देखो माइनस ए से प्लस ए के बीच में कुछ आपको एरिया नजर आ रहा है, एरिया कौन सा नजर आ रहा है कि एक तो ये और एक आपकी ये, दोनों तरफ नजर आ रहा है। मैंने अभी अभी आपको क्या है कि एक चर्चा की है कि जो आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो क्या होता है कि वास्तव में क्या होता है, एरिया जो होता है, एरिया अंडर द कर्व भी होता है। ये तो आपके कर्व हो गया, और इस कर्व के अंडर, अंडर मतलब क्या होता है कि उसके अंदर की तरफ या उसके नीचे की तरफ या उससे बाउंडेड रीजन जो आपका है वो कौन सा बताओ आपकी, एक तो आपकी ये बन गया देखो आपकी, और एक आपका ये बन गया, और x बराबर माइनस ए की लाइन यहाँ से जाएगी और x बराबर प्लस ए की लाइन आपकी यहाँ से जाएगी, जितना इधर रखेगा उतना इधर रखेगा नहीं आपका, एरिया दोनों साइड में बराबर आएगा। तो एरिया दोनों साइड में बराबर आएगा, तो यदि मैं इसका एरिया निकाल के इतने का और मैं इसका डबल कर दूं तो पीछे बड़ा अपने आप आ जाएगा। मेरी बात को अच्छे से समझ लो, अगर बेटा समझ में आ जाती है तो बहुत इजी वे में सब हल कर लोगे आपके, और नहीं समझ में आती तो कुछ नहीं होने जाने वाला यहाँ, फिर उसके बाद में बस ड्रॉ पे काम सारा रह गया आपका। क्यों, क्योंकि जो ही अपने 11 नंबर चैप्टर में जाएंगे तो सारा काम अपने अंडर द कर्व ये काम करना पड़ेगा। और यहाँ थोड़ा सा मैं अप्लाई करके और इसको क्या करता हूँ, ये फॉर्मूले जो आपके इनको बता रहा हूँ, क्योंकि किताब में जो बता रखा आपको समझ में नहीं आ रहा, नहीं पता चलना क्या है इसके अंदर क्यों लगा दिया, तो कैसे इसका डबल कर दिया, और यहाँ से थोड़ा समझोगे तो आपके जीवन में पता चल जाएगा आपको। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके इवन फंक्शन आएंगे वो सिमेट्रिक वाई एक्सिस यानी कि अलोंग, ये हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग ही सिमेट्रिक होंगे, आपके एक्स एक्सिस पे नहीं होंगे। जितने भी सम फलन ना आपके, अब आप कहोगे जी सर ये तो आपने इसको बता दिया, अब आप कोस एक्स लेके देखो, कोस एक्स ले लो आपके, तो कोस एक्स क्या होता है कि आपका वो कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से शुरू होकर ऐसे चलता है कि आपका, और इधर ऐसे चलता है कि आपका, तो किसके सिमेट्रिक हो गया बोलो आपके, वाई एक्स के नहीं हो गया। कोई सा ले लो आपकी, जो भी आपके इवन फंक्शन होगा तो वो वाई अक्ष के सिमेट्रिक यानी कि वाई अक्ष के साथ में क्या करेगा, बराबर बराबर एरिया बनाएगा, नहीं क्या आपका उतना ही उधर बनाएगा और उतना ही उधर बनाएगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है समित, और समित का मतलब क्या होता है कि बराबर क्षेत्र पे रहता है आपका। अब जैसे आपको क्या इधर कितना देखो आपकी, इधर ऊंचाई बराबर, इसके नीचे का एरिया और इसके नीचे का एरिया बराबर रहेगा, क्षेत्र बराबर रखेगा नहीं आपके, बराबर बराबर चलेगा नहीं आपके, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक आपके। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके इवन फंक्शन है वो आपके क्या होता है कि वाई अक्ष के सिमेट्रिक होते हैं कि आपके, वाई अक्ष के समित होते हैं कि आपके। ठीक है, अब इनमें क्या करना है कि जब अपने 0 से a लिमिट लगा दूंगा, ठीक है, मैं 0 से a लिमिट लगा के और यहाँ fx और इनटू कर दो dx, फलन में वही रख दूंगा, तो ये मेरा किसका एरिया हो गया। मैं जब 0 से a लिमिट लगाऊंगा तो मेरा इधर वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला कितना। अब मैं इसका डबल कर दूं तो डबल करने पर मेरा कौन सा आ जाएगा, इधर वाला और आ जाएगा, डबल कर दूंगा इधर वाला और आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना है कि जब मेरा फलन सम है और इसको मैं हल करना चाहता हूं तो कैसे हल करूंगा बताओ। इसको मैं जब हल करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 2 और 0 से a लिमिट और fx इनटू कितना आ जाएगा, dx। क्या समझे, इक्वेशन तो ये है,
ये जब आपके सम होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। अब अगर आपको ये ग्राफ समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आते तो चलो इन्हीं इसको आपको क्या देखना है कि यदि आपके केस फर्स्ट में ये सम है तो सम के लिए क्या लगाओगे कि इसका मान मेरे पास में कितना हो जाएगा। देखो सम में आ जाएगा -a से +a और fx और इंटू dx और 2r और 0 से a लिमिट और fx इंटू d। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा मान आ जाएगा। तो मतलब मेरे को क्या करना है कि यदि मेरा फलन सम है तो सम फलन है, तो इसका मतलब क्या है कि -a से +a लिमिट है। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि ट्वाइस और 0 से a लिमिट, इसको तो कर दूंगा 0 क्योंकि मैं 0 से चला गया, ये मैंने निकाल लिया और इसको 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करके मतलब मेरा इधर और आ गया, तो एकदम हो गया ना पूरा मान आपका। कहाँ से कहाँ तक, -a से +a। भाई इसका मान -a से +a के तो बराबर ही आ गया ना। एरिया तो निकालना पड़ेगा, 0 से a रख के मैंने एरिया निकाल दिया, उसका दुगना कर दिया तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो मेरा मान क्या हो गया कि मेरा जो मकसद क्या था कि -a से +a मेरे को मान निकालना था और वो मेरा निकल गया नहीं आपका। तो मतलब क्या करना है कि जब आपके फलन सम आता है तो इसका मतलब क्या है कि 2 से बार गुणा 0 से a लिमिट और fx इंटू कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब बात किसकी आती है, विषम की। अब अपने चलते हैं विषम के ऊपर अपने। तो एक बार इसको आप लिख लो। और क्या के जवान है आपके रोड लगा के बता देंगे। अब देखो बेटा इसमें आपके केस फर्स्ट हो गया सम। तो सम की कंडीशन क्या लगानी है आपको, सम के लिए -a2 + a fx इंटू dx ट्वाइस। ठीक है, अब बात आती है विषम की। तो विषम की बात आती है तो देखो इसमें क्या है कि यदि आपके मैंने क्या बताया था इवन होगा, अब क्या है कि केस सेकंड अपने पास में क्या आएगा बेटा विषम के लिए। केस सेकंड यदि फलन विषम। अब यदि फलन आपके ओड आता है, ओड फलन आता है तो ओड फलन होगा क्या। अब मैंने आपको बताया x की जगह -x रख दो, और यदि f ऑफ -x इक्वल टू -fx आता है ओड हो गया नहीं मेरे पास में। अब मैं क्या करता हूँ कि वही फलन मान लेता हूँ कि दैट fx इक्वल टू आपके x की पावर 3। ये फलन ओड है। अब ये फलन ओड है तो यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा बताओ। क्या ग्राफ बनेगा, x की जगह देखो आपके क्या होता है कि इसका मतलब हो गया y, अरे fx का मतलब तो वही होता है। तो y इक्वल टू x की पावर 3, fx का मतलब वही होता है। और ये फंक्शन मेरा ओड क्यों है
क्योंकि ओड फंक्शन मेरा इसलिए क्योंकि x की जगह यदि मैं -x को रिप्लेस करता हूँ ना तो मेरा मान क्या आता है, -f(x) आता है क्या आपका। ये मैंने आपको 2 ही पॉइंट बताया कि f ऑफ -x इज इक्वल टू +f(x) है तो आपकी इवन है, और f ऑफ -x इज इक्वल टू -f(x) है तो वो आपके ओड फंक्शन के मेरे पास, तो ये फंक्शन ओड है मेरे पास विषम है आपके। अब मैं क्या करता हूँ कि y x की जगह 0 रखूंगा तो y का मान भी कितना आएगा, 0 तो आएगा अपने पास। तो पहला पॉइंट मेरा ग्राफ करूंगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर मैं x का मान +1 रखता हूँ तो y का मान भी +1 आएगा। भाई 1 रखने पर मेरा कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ये पॉइंट लगभग यहाँ से लग जाएगा। फिर मैं 2 रखूंगा तो कितना आएगा, अरे x की जगह 2 रखूंगा तो 4 आएगा क्या, 8 आएगा। अब x की जगह 2 रखता हूँ तो y का मान कितना आता है, 8, तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा। 3 रखता हूँ 27 आएगा। लेकिन अब मैं क्या है कि प्लस के मानों पर थोड़ी चलूंगा अकेले, माइनस पर भी चलूंगा ना माइनस पर। अब क्या है कि मैं माइनस का 1 रखता हूँ तो माइनस का 1 रखने पर फिर मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अरे माइनस 1 ही तो आएगा। माइनस का 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। और माइनस का 3 रखूंगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ये फलन तो आपका क्या है कि ऊपर की ओर चलता जाएगा ऐसे, और ये फलन आपका कहाँ चलता जाएगा, नीचे की ओर चलता जाएगा। उतना ऊपर की ओर जाएगा उतना नीचे की ओर जाएगा आपके। अब जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। तो ये आपके जो फलन है विषम, ये किसके प्रति सिमेट्रिक होते हैं बोलो आपके, ये मूल बिंदु के प्रति सिमेट्रिक होते हैं। मूल बिंदु से इधर भी उतना ही एरिया शेडेड करते हैं और इधर भी इतना ही करेंगे। ये मूल बिंदु के प्रति शेडेड मतलब क्या करते हैं, सिमेट्रिक होते हैं क्या आपके। अब क्या है कि मेरे पास में क्या था, देखो आपके अब मैं क्या करता हूँ कि इसका ग्राफ द्वारा थोड़ा शो करता हूँ। देखो आपकी कि अपने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बनाते हैं अपने अच्छा सा, कि ये मेरा ऐसे जा रहा है ऐसे, और ये नीचे की ओर आ रहा है ऐसे, यही तो है ना भाई। इसको मैंने मॉडिफाई करके इस प्रकार से बना लिया। ये किसका है बोलो आपके, ये y इज इक्वल टू ये ओरिजिन हो गया आपकी। ये आपके किसका है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, और y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 मतलब क्या है, ये आपके फलन है विषम आपके, है ना। अब x बराबर 1 आएगा, देखो आपकी ये तो लाइन आपकी है x बराबर 1, और इधर आपकी ये लाइन किसकी है बोलो, x बराबर -1 की। तो ये पॉइंट तो आपका कितना हो गया, +a0, और ये पॉइंट कितना हो गया, -a0। अब ये ओरिजिन के प्रति सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि मूल बिंदु के साथ में जो है ना ये बराबर बराबर एरिया रखते हैं यहाँ और बराबर रखते हैं यहाँ नीचे की। ये मूल बिंदु से गुजरेगा और मूल बिंदु के साथ साथ में क्या करेगा, एरिया जो है वो बराबर बराबर बनाता जाएगा, यानी कि जितना ऊपर बनाएगा नीचे बनाएगा, यानी कि आपकी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया अंडर द कर्व जब आप निकालोगे 11 नंबर चैप्टर में पहुंचोगे तो जो मान एरिया एक्स अक्ष के नीचे उतरेगा वो माइनस का होगा, और जो एक्स अक्ष के ऊपर रहेगा वो किसका रहेगा, प्लस का होगा। नहीं समझ में बात मेरी, कि जब आप एरिया अंडर द कर्व चैप्टर नंबर 11 में जाओगे तो जब भी आप क्या करोगे, एक्स अक्ष के नीचे उतरेगा ना, आपको क्या करना है कि ये एरिया निकालना है और एक अपने को ये निकालना है। x बराबर a प्लस का, x बराबर a माइनस का, दूरी तो डिस्टेंस बराबर है, उधर माइनस है उधर प्लस है, तो डिस्टेंस आर इक्वल। बट इनमें क्या होता है कि जो x अक्ष के बेटा ऊपर रहोगे ना वो तो एरिया रहेगा प्लस का, और जो x अक्ष के नीचे उतर जाओगे वो एरिया रहेगा माइनस का। एरिया तो दोनों साइड में बराबर आएगा, बट एक साइड में प्लस का आएगा, उतना ही माइनस का आएगा। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा बोलो आपके, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले मैंने जोड़ा तो कितना हो गया था उसका, डबल हो गया था, क्या अब क्या होगा फिर इनके आपके, अब 0 हो जाएगा क्या आपका। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकाला आपने, आपने रिजल्ट ये निकाला कि जब आपके फलन विषम है, कि आपके जब फलन विषम आए और -a से +a लिमिट लगी हो तो उसको जब आप सोल्व करोगे या जब इसको हल करोगे तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात पता होगी, अच्छे से अगर समझ गए तो बढ़िया बात है, नहीं समझे तो एरिया अंडर द कर्व जब आप 11 नंबर चैप्टर में चलोगे तो वहाँ आपको और भी अच्छे से क्लियर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन लगभग अपने को क्या है कि मेरे हिसाब से इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या रिजल्ट निकाला आपने
कि देखो आपका रिजल्ट ये निकला कि माइनस ए से प्लस ए और एफ एक्स और इंटू डी एक्स। अब केस क्या चल रहा है, यदि फलन विषम हो तो क्या आएगा बोलो आपकी, इसका मान 0। बहुत अच्छा लगा नहीं आपको, क्यों? क्योंकि जैसे कोई 0 हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है, इनकी तो क्या कटगी नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो फलन आपका विषम होगा और माइनस से प्लस लिमिट आपको नजर आ रही है और फलन आपको लग रहा है कि ये विषम है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका इंटीग्रेशन बाय द रूल नंबर 6 यानी कि आपका इवन ऑड फंक्शन वाला, उससे 0 कर दोगे आप। और यदि वो सम है तो फिर आपके क्या है कि इसको हटा दोगे और क्या लगा दोगे, 2 बार लगा दोगे, 0 से ये लिमिट लगा दोगे, फलन आपका वही सेम रख दोगे और उसको इंटीग्रेट कर दोगे आपने, माना जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि थोड़ा इसको लिख लो और मेरे को 2 लाइन लिखवानी है इसमें और उसको याद रखना है ताकि ये तभी काम चलेगा अपना। और अब लगभग आपकी रूल खत्म हो गई और अब इसके रहेंगे क्या, सवाल करने वाले हैं। लिख लो इसको जल्दी से आप। हाँ, तो अब लिखो बेटा इसमें नंबर 1 लगाओ, ये तो लिख लिया। तो लिखो आपके समफलन y अक्ष के प्रति सममित होते हैं क्या, सममित होते हैं क्या। इवन फंक्शन क्या होता है आपकी कि जो आपके इवन फंक्शन है सिमेट्रिक अलोंग टू द वाई एक्सिस, क्या वाई एक्सिस के अनुदिश क्या होते हैं, वो सिमेट्रिक होते हैं क्या आपके, ठीक है ना। और आगे लिखो जो आपके विषम फलन है, दोनों विषम फलन मूल बिंदु के प्रति सममित होते हैं, मूल बिंदु के प्रति सममित होते हैं। ऑड फंक्शन बी द सिमेट्रिक अलोंग टू द ओरिजिन, ठीक है ना। तो ये आपके ओरिजिन के सिमेट्रिक होते हैं। और एक चीज को आपने को ध्यान रखना है कि जो आपके ओरिजिन से गुजरते हैं तो वो ओरिजिन के प्रति सिमेट्रिक होंगे क्या आपके, और जो आपके ओरिजिन पे नहीं आएंगे या तो एक्स अक्ष के सिमेट्रिक होंगे या वाई अक्ष के सिमेट्रिक होंगे आपके। तो ऐसे करके अपने को ये ध्यान रखना है कि जो इवन ऑड फंक्शन है तो ये सारे के सारे अपने क्या होता है कि देखो मैं आपको बता दूं कि बेटा सबसे जो आसान समझने का जो तरीका है ना, चाहे आपका डिफरेंशिएट है चाहे आपका इंटीग्रेशन है, यदि आपको ये ग्राफ शो करने आते हैं ना तो आपको तुरंत समझ में आती है हर एक चीज़ देने की। अब आपको क्या होता है कि ग्राफ हर एक चीज़ का बना नहीं पाते हो, आप इनको समझ नहीं पाते हो, आप इनको क्या है कि बना नहीं पाते हो, इसलिए क्या होता है कि यहाँ जाके दिक्कत आती है इनके अपने, है ना। तो ये चीज़ें अगर अपने को थोड़ा ध्यान से अगर समझ में आती है ना तो फिर आपके लिए देखो अभी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता तो आप सोच रहे थे कि यार कैसे आगे नहीं क्यों आ रहे नहीं। अब जो मैंने बता दिया तो इसका मतलब जितना ऊपर आएगा उतना नीचे आएगा। जब इनको क्या करना है कि मेरे को तो माइनस ए से प्लस ए जाना है तो पहले मैंने क्या करूँगा 0 से ए निकालूंगा, फिर माइनस ए से 0 निकालूंगा। जब दोनों को जोड़ूंगा तो जितना ऊपर है उतना नीचे है, ऊपर वाला प्लस का आएगा नीचे वाला माइनस का आएगा, बहुत हार्ड कैंसिल लेने की आपके। तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 0 लेंगे, ठीक है। और पहले वाले में क्या था
जितना इधर आता है उतना इधर आता है, इधर वाला निकाल के और मैंने डबल कर दिया तो वो मेरा कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ द 0 से a लिमिट और fx इंटू कितना हो गया 3x। अब देखिए, अब बेटा मैंने बता तो दिया आपको, सारा कुछ अपना लेवल हो गया, लेकिन अब आपको ये रूल अप्लाई का करने के लिए कहाँ इनको लगाने। ये तो आपके क्लियर हो गया कि जब -a से +a लिमिट आएगी तो आपको तुरंत अपने दिमाग में वो कीड़ा जागृत करना पड़ेगा कि यहाँ रूल नंबर कौन सा अप्लाई होगा, छठवां लगेगा। देखते पता चल जाएगा छठवां लगेगा, लेकिन उसमें छठवां तो लगेगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर ने ये भी बताया था कि जब इवन होगा तो अलग लगेगा और ओड होगा तो जीरो हो जाएगा। नहीं कि अपना इवन ओड देखना पड़ेगा आपको, देख लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपकी क्या आएगी, जो तीसरा रूल है वो मैंने बताया था कहाँ लगेगा, जिनके ऊपर मोड आएगा। जैसे इंटीग्रेशन आपके मोड 1 - x है तो यहाँ आपको कंफर्म होना चाहिए कि ये मोड आ रहा है, रूल नंबर कौन सा चलेगा, थर्ड लगेगा। दो क्लियर हो गए। पहला रूल क्या है, कुछ नहीं है, उसके अंदर क्या करना है कि केवल वेरिएबल को चेंज करना है, लिमिट को वही रखना है, जहां जरूरत पड़ेगी लगा लेंगे। दूसरा क्या था बोलो आपकी, दूसरे में आपके अगर लिमिट को चेंज कर दिया जाए, लिमिट को चेंज कर दिया जाए तो उसके बाद क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है कि आपका वी इंटरचेंज द लिमिट, ठीक है ना, तो वो नेगेटिव हो जाएगा आपके। थर्ड आपको बता दिया कि मोड में लगेगा आपके नहीं। और चौथा आपका किंग रूल है, हर जगह लगेगा, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो वहां वो लगेगा नहीं, ठीक है। और पांचवा क्या लगेगा, वो क्या है, केवल और केवल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे वो लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। छठवां पता चल गया आपको कैसे लगेगा, जब माइनस से प्लस लिमिट आएगी और फंक्शन इवन है तो अलग रूल लगेगा, ओड है तो अलग रूल लगेगा, लेकिन लगेगा वो कहाँ, माइनस से प्लस लिमिट है आपका। अब कहीं मेरे को लगता है इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। आपको ये ध्यान देखते सवाल को पता चल जाएगा कि यहाँ रूल नंबर 3 लगेगा, यहाँ रूल नंबर 6 लगेगा, यहाँ आपकी क्या है कि 2 लगना पड़ेगा क्योंकि लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको तो ऐसे करके आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको जैसे सॉल्व करवाऊंगा आपको तुरंत मेरे को बताते जाओगे, पता चलता जाएगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो आज का तो लेक्चर यहीं अपने खत्म करते हैं और कल फिर अपने आगे इसको बढ़ाएंगे। और सॉल्व करने में जो नहीं आएगा बस